हुआ उसका आज दिन भर में बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से लोग आए, मतदाता आए और अभी तक जो 8 बजे तक का हमारा पोल परसेंटेज है 80.32 टोटल वोटर टर्नआउट त्रिपुरा के पोलिंग में आया है और पूरे दिन भर बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से ये मतदान हुआ। कंप्लेंट भी काफी कम थी, जो भी हुई थी उनको हमने साथ ही साथ इंक्वायर किया, उसके ऊपर जो भी उचित कार्रवाई लेने की गई। तो इसके लिए मैं सबसे पहले सभी मतदाताओं को धन्यवाद दूंगा कि वो बिना किसी भय के अपने घर से निकल के अपने मतदान केंद्र तो गए और उन्होंने ये अपना मतदान दिया। त्रिपुरा 1 वेस्ट का जब चुनाव हुआ था 19 अप्रैल को, तब भी शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव हुए थे। आज भी उसी प्रक्रिया को जारी रखते हुए 2 ईस्ट के जो मतदाता थे वो अपने पोलिंग स्टेशन में आए। टोटल इसमें 1664 पोलिंग स्टेशन थे 6 डिस्ट्रिक्ट में। उन सभी में अच्छी संख्या में लोग आए और उनका चुनाव हुआ। तो मैं उनको दोबारा धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस चुनाव प्रक्रिया को सफल बनाया। साथ ही साथ में जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, कैंडिडेट्स हैं, उनको भी उन्होंने जो इस चुनाव क्रियान्वयन में हमारा को सहयोग दिया, उनको धन्यवाद देता हूं। आप सभी मीडिया लोगों का, आप लोगों ने भी समय समय पर जो इलेक्शन प्रोसेस है उसके बारे में मतदाताओं को अवगत कराने में, पॉलिटिकल पार्टीज को, कैंडिडेट्स को बताने में, और जो कैंडिडेट्स की तरफ से या मतदाताओं की तरफ से जो उनके सुझाव, उनके कोई प्रश्न, उनके जो कुछ कंप्लेंट्स है उनको भी हम तक पहुंचाने में सहायता की। तो उसके लिए भी मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं। और ये पूरी प्रक्रिया जो 16 मार्च को आरंभ हुई थी इलेक्शन कमीशन के चुनाव की अनाउंसमेंट के साथ, उसमें जो पोलिंग प्रोसेस है हमारी, पोल जो 2 फेज में होना था, फेज 1 फेज 2, उसको हम लोगों ने काफी सुचारू रूप से कंप्लीट किया है। अब आज अभी जितनी भी पोलिंग पार्टीज हैं, अभी कुछ करीब 20 के आसपास पोलिंग स्टेशन में अभी चल रहा है, जो उनका टोकन वगैरह बटे हैं, लेकिन वो भी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा और सभी टीमें वापस आ जाएंगी। करीब 650 तक तो टीम वापस आ चुकी हैं, बाकी भी रास्ते में हैं। और इस तरीके से रात में सारे स्ट्रॉन्ग रूम्स में ईवीएम आके उनको सील कर दिया जाएगा और कल स्क्रूटनी होगी, जिसके बाद ये सारे ईवीएम्स जो पोलिंग परसेंटेज है वो कल जब सारे पेपर्स आ जाएंगे वो फाइनल हमें कल मिल जाएगा। और उसके बाद जैसा आप जानते ही हैं कि ये फेज 2 कंप्लीट होगा। ये पूरी प्रक्रिया 7 फेजों की है, जो 1 जून को लास्ट फेज के बाद 4 जून को जब काउंटिंग हुई तब उसके साथ ये शेष होगी। तो हमारे यहाँ अब 4 जून को अलग अलग 20 लोकेशंस हैं जहाँ पे काउंटिंग होगी 4 जून को, और उसके बाद उसके तरफ से तो उसके लिए हमारी तैयारियां अभी से चल रही हैं और इस बीच में जो हमें समय मिला है उसमें हम लोग और बाकी तैयारी पूरी कर लेंगे। तो हमें पुनः आप सबको मैं धन्यवाद देता हूँ कि चुनाव हम लोग बिना किसी वायलेंस के बहुत ही फ्री एंड फेयर मैनर में हम कंडक्ट करने में सफल हुए हैं, जिसमें सभी का योगदान रहा। स्ट्रॉन्ग रूम कितने ये आपके टोटल हम बता रहे हैं कि 20 है पूरे स्टेट में, तो उसको अलग करके देखेंगे तो करीब आपके कह सकते हैं, हाँ टोटल दोनों का मिला के स्ट्रॉन्ग रूम फर्स्ट एंड सेकंड, क्योंकि काउंटिंग तो एक ही साथ होगा। आप उसको हम देखेंगे तो आई थिंक, क्योंकि आपकी अगर आप पूछ रहे हैं तो 1 2 3 4 प्लस आपके 3 7 और 8 आपके होंगे फेज 1 में, और 20 यानी 12 आपके हो जाएंगे फेज 2। सर, सीएपीएफ का एरिया डोमिनेशन के लिए जो पेट्रोलिंग वो नहीं दिख रहा बहुत सी जगह पे, ये मीडिया रिपोर्ट है, तो इसके बारे में क्या कहना है? और एक दूसरा क्वेश्चन है, वेस्ट बंगाल में जैसे कमीशन के लोग वोटर के घर पे जाके उनको लेके आते हैं, उनको कॉन्फिडेंस देने के लिए, ऐसा कुछ यहाँ त्रिपुरा में नहीं हुआ। देखना है क्या यहाँ पे कुछ लेगिंग्स रह गया क्या? नहीं, जो आपने सीएपीएफ का एरिया डोमिनेशन बोला, जितना हमने देखा उसको हमें उस दृष्टि में देखना पड़ेगा कि कितनी फोर्स हमें इलेक्शन कमीशन से मिली। अभी आपका
आप जो असेंबली इलेक्शन में आपको जो 400 कंपनीज मिली थी, आप उस दृष्टि से अगर कंपेयर करेंगे तो क्योंकि उससे कम केवल 85 कंपनीज हमें इस इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए मिली थी। तो उस दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो फोर्सेज का विजिबिलिटी कम रहेगा, लेकिन उसको भी कैसे बेस्ट वे में हम यूज करें उसको ध्यान में रखते हुए लोकल स्टेट पुलिस, टीएसआर सबको लेके एरिया डोमिनेशन हुआ और आप लोगों ने मीडिया के थ्रू उसको कवर भी किया है, जिसका काफी अच्छा असर रहा है। और जो आप दूसरा बोल रहे हैं कि वोटर्स तक पहुंचने के लिए तो आप सभी जानते हैं बीएलओ का सिस्टम रहता है जो हर मतदाता के साथ परिचय बना के रखता है, उनकी जो भी डे टू डे उसमें चेंजेस आते हैं उनके घर में, उन डिटेल्स में वो देखते हैं और वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप के द्वारा वो उनको सारे तथ्य देता है। और जब इलेक्शन हो रहा होता है तब एआरओ, सेक्टर ऑफिसर वो सब उनके साथ कांटेक्ट करते हैं। अगर आप किसी पर्टिकुलर मतदाता को सहायता करने की बात बोल रहे हैं कि इलेक्शन के टाइम पे, तो आपको पता ही होम वोटिंग की फैसिलिटी जो है उसमें यही है कि जो 85 इयर्स प्लस और आपके पर्सन विद डिसेबिलिटीज, दिव्यांगजन, उनके लिए सुविधा है कि वो घर में से भी वोट दे सकते हैं। तो वो हमारे यहाँ 11-12 तारीख को फेज 1 के लिए और 17-18 तारीख को फेज 2 के लिए सफलतापूर्वक किया गया। इसके अलावा भी अगर किसी दिव्यांगजन को पुलिस स्टेशन तक आने के लिए कोई सहायता चाहिए होती तो वो सक्षम ऐप में बीएलओ के थ्रू उसको बोल सकते हैं और उस हिसाब से उनको फिर सहायता दी जाती है। तो बिलोनिया और क्वाय में पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से ऐसा क्लेम है कि वोटर को रोका गया, तो ऐसा कुछ रिटन कंप्लेन आपको मिला और मिला तो ऐसा क्या एक्शन होगा उस पर? बेलोनिया में हमारे कुछ आए थे, कह सकते हैं जुलाईबाड़ी एरिया के, कि उन पुलिस स्टेशन को उन्होंने नंबर दिए थे कि यहाँ पे उन वोटर्स को रोका जा रहा है। तो वहाँ पे खुद डीएम साहब गए, वहाँ पे जो सेक्टर ऑफिसर्स हैं, पुलिस सेक्टर ऑफिसर, उन्होंने भी जाके जांच की, तो उसमें ऐसा कोई प्रमाण नहीं पाया गया जिससे कहा जा सके कि वोटर्स को रोका गया। सर इस त्रिपुरा में 2 विलेज में उन लोग मतदान नहीं किया था, बहुत सारा लोग, बहुत सारे सर जगहों में वोट बॉयकॉट किया गया। और आपने अभी भी सर जो बताया फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात अभी भी आपने बताया, आज भी बहुत सारे जगहों में, तिलियामुड़ा में, शाबरूम में, ऐसे सारे बहुत सारे जगहों में एजेंट को बाहर निकाल दिया गया, भयभीत दिखाया गया। जो मतलब जो मतदान करने जा रहे उसके घर में तोड़फोड़ हुआ रात को। तो इसके विषय में आप क्या कहेंगे? आपके पास कोई मतलब मैसेज आया है कि नहीं? आप जो बात बोल रहे हैं उसका कंप्लेंट जो हमारे पास लिखित में तो ऐसा कोई कंप्लेंट नहीं आया। जो आप जितना बोल रहे हैं कि किस जगह हुआ, किस पोलिंग एजेंट के साथ हुआ, अगर वो तथ्य आपके पास हैं, जैसे हमने पहले भी बोला, आप लोग तो खुद मीडिया में हैं, आपके पास कैमराज हैं, अगर ऐसा कोई तथ्य होता तो आप हमें देते। लेकिन जो भी कंप्लेंट आई है उसको हमने एग्जामिन किया है, उसका हिसाब से एक्शन लिया है। और जहां तक आप बोल रहे हैं बॉयकॉट का, तो 2 पोलिंग स्टेशन में हुआ है जहां पे लोगों ने खुद निर्णय लिया कि हम मतदान में भाग नहीं लेंगे। अगर आप 2 थे, एक 41/3 नॉयटन लाल पारा जेबी स्कूल और दूसरा 44/5 संडाई मोहन पारा जेबी स्कूल। इसमें जो उनको अपने इलाके में सड़क को लेके या कोई इस टाइप की और समस्याओं को लेके उनके कुछ उनके मतलब अपने कुछ कंसर्न थे, तो उसके लिए वहाँ पे जितने भी डेवलपमेंट एजेंसीज हैं उन्होंने उनसे बात की। अब बीडीओ, एसडीएम, एडीएम, उन्होंने जाके उनको समझाने की कोशिश की। ये जो डेवलपमेंट एक्टिविटी ये कंटिन्यूस प्रक्रिया है, तो ये तो किसी भी प्रशासन के देखरेख की जिम्मेदारी है और वो उस वे में की ही जाएगी। और इसलिए उनको चुनाव में भाग लेने के लिए प्रेरित किया गया, लेकिन उन्होंने खुद निर्णय लिया कि हम नहीं भाग लेंगे, तो उसका हम फिर सम्मान करते हैं। सर वोट देने से पहले वोट हो गया, हाँ, ऐसा भी अभियोग आया है। एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर नारायण चक्रवर्ती उसके अगेंस्ट में वोट देने से पहले वोट हो गया, ऐसा हुआ है। तो वो हुआ है बागबासा, ऐसा कोई रिपोर्ट है क्या सर? अभी हमारे पास तो है नहीं, तो आप दीजिएगा, हम उसको इंक्वायर करेंगे। सर आप एक बुरा ना माने तो बात पूछो, आप टीवी देखते हो, सोशल मीडिया भी सब देखते हो, अगर आप देखोगे त्रिपुरा में
तो बहुत सारे सोशल मीडिया में, टीवी में वो चल रहा है। अगर आप जांच पड़ताल करोगे तो सर आपको देखने में, मतलब जैसे मैंने कहा तेलियामुरा में हुआ, स्वाबरूम में हुआ, जो मतलब अटैक हुआ या तोड़फोड़ किया गया, वो आपको प्रमाण मिल जाएंगे सर। तो कितना वोटर नहीं दिया आया? दो सेंटर में दूसरे में कितना वोटर? तो उसमें आपका टोटल वोटर 41/3 में 649 और 44/5 में 1059। तो 41/3 में तो 2 वोट पड़ा था, 44/5 में 12 वोट पड़ा। सर इलेक्शन कमीशन ने जो आपका मतदान बढ़ाने के लिए बहुत सारा अवेयरनेस किया था, हर जगह जगह में अवेयरनेस किया था, तो अभी हम लोग आज देखा गया तो बुद्धन से बॉयकॉट किया था, इस विषय में कोई व्यवस्था लेगा क्या इलेक्शन कमीशन? मतलब जो वोटर वोट बॉयकॉट किए हैं तो इसके ऊपर चुनाव आयोग क्या कोई उन लोग एक्शन का तो लेंगे या आप complaint लोग कोई एक्शन लेंगे? चुनाव आयोग एक्शन वाला तो बात नहीं है, हर मतदाता को स्वेच्छा से ये मतदान देने के लिए बोलते हैं, इसलिए किसी को फोर्स नहीं किया जा रहा। इलेक्शन कमीशन भी इसलिए किसी को फोर्स नहीं कर रहा। जैसा हमने कहा, हर जो जहाँ पे भी बॉयकॉट हुआ उनको यही समझाने का प्रयास किया गया कि आप अगर इस मतदान में चुनाव में भाग लेंगे तो आप खुद एक तरीके से अपने एरिया के डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो आप इसमें भाग लें, लेकिन फाइनली उनकी खुद की चॉइस है कि वो वोट दें या ना दें। सर कितने वोट के अंदर में 100% या उससे ज्यादा वोटिंग? इसमें एक है आपका जो अम्बासा में है, करीब उसमें 112% का आया है। कारण वही है, इसलिए सही बात है, उसको अभी से बता देना बेटर है। जो कारण आपका फेज 1 में था, वन त्रिपुरा वेस्ट की सीट में, वही कारण है कि वहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जो थे वो उन्होंने इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट के अंतर्गत उसी निकटतम मतदान केंद्र में वोट दिया, जिसके कारण वो जितना मतदान खुद वहाँ के इलेक्टर्स का हुआ, उसके ऊपर जब हम वो ईडीसी के नंबर डालते तो वो ज्यादा हो जाता है। ब्रेकअप मिल सकता है कितना वोटर थे और कितना ईवीएम में गया, कितना हो गया? उसका फिर हम दे देंगे आपको, उसको आप लोग ले लीजिएगा। उसका अभी हमारे पास क्योंकि अभी ब्रेकअप नहीं है, लेकिन 112% हम ये बता सकते हैं और कारण वही है। कितना वोटर हुआ? 82.32 80.32 अभी 8 बजे तक का जो फिगर है, अभी और थोड़ा सा चेंज होगा। सर इसमें टोटल कितना कंप्लेंट आपको बताया है? हम टोटल कंप्लेंट फर्स्ट फेज सेकंड फेज सब मिला के 92 कंप्लेंट आया है, जिसको हम लोगों ने अकॉर्डिंगली डिस्पोज किया। 3 जो रिसेंट कह लीजिए आज आई है उसको देखा, अब 2 बचा, एक और का भी जवाब आ गया, तो सभी जितनी आई है हमने सबका उसका एक्शन लिया। तो 5 जन एक्शन, तो 5 जन ले वैसे एक्शन कितना ले आया आपने? नहीं, एक्शन तो सभी पे ही हुआ, जैसे बताया 92 में 2 ही बस बची है, और बाकी जो आपके जैसे देखते हैं न्यूज़पेपर वगैरह में जो भी आपने देखा होगा, अगर कुछ पाया गया कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय के हिसाब से देखें तो ऐसे 26 लोगों को देखा गया कंडक्ट रूल्स के हिसाब से, उनका जो आचरण था वो सही नहीं था, तो उनको सस्पेंड किया। सर आज कितने जन को सस्पेंड किया है? 2 सर दूरिया शहर मतदान टोटल 26। अभी 26 हुआ, अब 2 का ये चल रहा है। 2 अभी और मतलब एक प्रक्रिया में है, तो वो आज 3 हुआ। 26 इंक्लूडिंग वेस्ट एंड? हाँ सब जब से इलेक्शन का अनाउंसमेंट हुआ 16 मार्च। सर दूरिया शहर से मतदान किया, कितने लोग थे मतदान किया आज दूरिया? वो अभी इंडिविजुअल अभी तो सभी पोलिंग पार्टीज ही नहीं आई है, तो इसलिए अभी ये कह पाना मुश्किल है, लेकिन वहाँ भी जैसे बाकी सभी मतदान केंद्र में वोट हुआ उसी प्रतिशत से वहाँ भी अच्छा भागीदारी है। वो अभी जब सभी टीम वापस आ जाएंगी तो उसका भी ले लेंगे। सर 105 साल के एक मतदाता है, वो वोट देने के लिए खुद चल के गए थे 65 साल में वोट देने के लिए, और वो खुद भी अभियोग किया कि कमीशन इस बारे में कुछ नहीं कर रहा। आप लोग तो बारी बारी वोटिंग स्टार्ट किया 85 प्लस, तो 105 ईयर्स का एक मतदाता खुद ही चल के गया, ये अभियोग आया। इसमें आपको नियम को समझना होगा। नियम कहता है कि 85 वर्ष के ऊपर जो कोई है वो स्वेच्छा से चाहेगा तो इस सुविधा को इस्तेमाल कर सकता है, अगर वो वरना वो अपना मतदान केंद्र में जा सकता है। तो अगर वो चाहती तो उसके लिए वो अपना आवेदन कर सकती, तो अवश्य वहाँ के उनको जाके भी घर में मतदान कराया जा सकता है। So there is a incident in Kanchanpur, Mittingal Chata. Alleged that OC beaten some voters, they boycotted the vote. Later, the voting
took place. हम्म। Do you have any complaint about that incident? If so, what action you have taken? नहीं, कंप्लेंट तो अभी मतलब ये खबर आई है तो उसको हम लोग अकॉर्डिंगली पुलिस के पास भेजेंगे। लेकिन जो आप बोल रहे हो बात ठीक है, वहाँ पे कुछ बाहर जो बूथ रहते हैं उधर काफी भीड़ थी, तो उसको डिस्पर्स करने के लिए उन्होंने जो लॉ एंड ऑर्डर एजेंसी ने उनको जो कार्यवाही करनी थी वो की गई, जिसके कारण शायद लोगों के कुछ जो उनके वो मतलब उनको समस्या लगी, तो उन्होंने उसको उस समय थोड़ा बॉयकॉट किया, कह सकते हैं कि उन्होंने वोटिंग उस समय के लिए बंद रही। लेकिन फिर वहाँ पे सभी सीनियर ऑफिसर पुलिस के गए, एसडीपीओ गए, उन लोगों ने उनको समझाया और फिर मतदान दोबारा। और जो उस विषय में और जो करना होगा वो जो भी आइन के हिसाब से जो किया जाना है वो किया जाएगा। मुंबई में एक डी अटैक हुआ, क्या हुआ वहाँ पे क्या होगा एक्शन? ये तो क्या, ये तो नेचुरल वो है, तो उसमें जो भी होगा उसमें तो इलाज किया जाएगा, उसका इलेक्शन से नहीं है। वो तो एक कह सकते हैं कोइंसिडेंस है कि जब आप चुनाव में जा रहे हैं तो वहाँ पे भी अटैक हो गया, तो जिन लोगों को अगर काटा गया जो वो हुआ उनका तो इलाज के लिए सुविधा अंदर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन ARO उन्होंने एक पोलिंग एजेंट को निकाला है, नंदकिशोर दत्त है पोलिंग एजेंट। 50 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी का 15 नंबर बूथ है। ऐसा कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन आपके पास आया और आया क्या? अगर आया तो क्या स्टेप? অ্যাকচুয়ালি এটা একটা কপি থেকে বলছে, মানে ইনফরমেশন আমাদের কাছে আছে যে ওই এজেন্টকে মানে বলা হয়েছিল যে আপনার এগেন্স্টে কিন্তু কিছু ক্রিমিনাল ইয়ে আছে, এটা ওরা লোকাল লেভেলে সিদ্ধান্ত হয়েছিল, লোকাল লেভেলে সব পার্টির সাথে যাতে ক্রিমিনাল ব্যাকগ্রাউন্ড থাকবে তাদেরকে হবে, কিন্তু ইসিআই গাইডলাইনে এরকম কিছু নেই। আসলে আমি মানে একই হয়েছিল, তারপর ওটা আমরা চেক আপ করি, যিনি ইয়ারও ছিলেন এবং কিছুক্ষণের মধ্যে सर कहीं देखा जाता है जो वोट देने जा रहा है वो मोबाइल में कैप्चर भी कर रहे हैं, कौन से बटन में वोट दे रहे हैं, कहाँ पर दे रहे हैं, ऐसा वीडियो कैमरा पे इस मोबाइल से कर रहे हैं। ऐसा क्या हो सकता है क्या? अगर देखा जाता है कि मोबाइल अंदर अलाउ नहीं है तो कैसे जाता है? ये वीडियो फुटेज कहाँ से वीडियो आता है? फुटेज कैसे लेते कहाँ से हैं? आता है? जो आपने बोला सही बात है, मोबाइल अंदर ले जाना तो अलाउड नहीं है, हाँ। लेकिन वहाँ पे उसको रखने का भी व्यवस्था हमारी नहीं है। हमने सभी मतदाताओं को बोला है कि वो मोबाइल लेके ना आए, और अगर उसमें कोई पॉकेट में डाल के अगर ले जाता है और अंदर वहाँ पे वो फोटो ले लेता है तो वो रूल के हिसाब से गलत है। तो अगर कहीं भी अगर पाया जाता है तो फिर उसके हिसाब से फिर एक्शन लेते हैं। ये हर मतदाता को समझना होगा कि जो उनकी भी जिम्मेदारियां हैं वो उस हिसाब से मत देने हैं।